बाबा श्रीचंद जी की पिछली साखी में आपने देखा कि किस प्रकार लोगों को उनके बाल्यकाल में ही पता चल गया था कि यह बालक जरूर ही कोई अवतारी बालक है। अगर आपने यह साखी नहीं देखी है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। बाबा श्रीचंद जी लगभग 7 वर्षों के थे जब श्री गुरु नानक देव जी जगत उद्धार के लिए अपनी पहली उदासी पर गए थे। जाने से पहले श्री गुरु नानक देव जी ने बाबा श्रीचंद जी को अपनी बहन बेबे नानकी की झोली में डाल दिया, क्योंकि बेबे नानकी की झोली संतान सुख से खाली थी। बाबा लक्ष्मीदास जी अभी छोटे थे, इसलिए वह माता सुलक्ष्मी जी के साथ अपने नैनीहाल चले गए थे। बचपन से ही बाबा श्रीचंद जी चौकड़ी मारकर समाधि में लीन रहते थे, बिल्कुल अपने पिता श्री गुरु नानक देव जी की तरह। एक तरफ हम उम्र बच्चे खेल रहे होते थे और दूसरी ओर वो समाधि में लीन होते थे। कभी समाधि लेते लेते तो कभी बैठे बैठे लुप्त हो जाते थे। बालक का यह कौतुक देखकर सभी हैरान रह जाते थे। एक दिन एक आदमी बेबे नानकी और जयराम जी के पास आया और बोला, जयराम जी जल्दी चलिए, श्रीचंद घने जंगल में जंगली जानवरों के बीच में बैठा है। यह सुनते ही सभी जंगल की ओर दौड़े, परंतु जब सभी ने देखा कि शेर, बघीरे, चीते, हाथी और सांप बाबा श्रीचंद के चारों तरफ इस तरह बैठे हों मानो एक तपस्वी बालक की रक्षा कर रहे हों और प्रभु नाम रंग में रंग गए हों। जो जानवर एक दूसरे जीवों को देखते ही मारने को भागते थे, वह सभी बाबा के संग प्रेममय हो गए थे और बिना किसी को हानि पहुंचाए उस सुंदर बालक को निहार रहे थे। सभी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। लोगों ने बेबे नानकी और भाई जयराम से कहा, जरूर ही यह बालक दिव्य शक्तियों का स्वामी है, जिसके पास बैठकर इतने बलशाली और जहरीले जानवर इस प्रकार बैठे हैं। इस बालक को कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको इस बालक की तरफ से बेचिंत हो जाना चाहिए। बेबे नानकी तो पहले से ही समझती थी कि यह बालक कोई दिव्य बालक है, परंतु यह दृश्य देखकर सभी संदेह समाप्त हो गए थे। बुआ नानकी यह जान चुकी थी कि उनका भतीजा कोई अवतारी बालक है और वह मन में सोचने लगी कि श्रीचंद से बैठकर अपने मन की बातें करूंगी। दूसरे दिन सुबह बेबे नानकी जब अंतर्यामी बाबा श्रीचंद जी के पास पहुंची तो बाबा श्रीचंद बिना कुछ सुने ही अपनी बुआ से बोले, कहो बुआ, आपने मुझसे मन की क्या बात करनी है। अंतर्यामी भतीजे को देख बेबे नानकी खुशी से फूली न समाई और उसे अपने गले से लगा लिया। इतने में गांव के और लोग भी वहां आ गए और बाबा श्रीचंद जी के चरणों में सभी ने शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा श्रीचंद सभी से बोले, संसार के सभी पदार्थ छूटे हैं और वो दुख का दूसरा रूप है। संसार का मोह दुखों का घर है, माया नागिन है और इसका डंक जिसको लगेगा उसका बचना मुश्किल है। इसलिए हमने सांसारिक पदार्थों को त्याग कर घर बार छोड़ दिया है। मेरे लिए सारा संसार परिवार है और सभी दुखी हैं और मुझे सभी के दुख दूर करने हैं। आप धर्म की कमाई करो, सदा सत्य बोलो, सेवा करो, लोक परलोक सफल होगा। हमारे हिस्से बहुत काम है। इतना कहकर बाबा जी जंगलों की ओर चले गए। अब इन शब्दों से यह बात निकल कर आती है
कि बाबा श्रीचंद ने अपने परिवार से ऊपर उठकर पूरे संसार को अपना परिवार माना और सभी के भलाई के लिए कार्य किए। दूसरी ओर श्री गुरु नानक देव जी ने परिवार में रहते हुए ईश्वर को पाने का मार्ग बताया, क्योंकि 99% लोग परिवार नहीं छोड़ सकते और छोड़े भी कैसे। गृहस्थ जीवन से ही तो पीढ़ी और संसार आगे बढ़ेगा। पिता और पुत्र के रास्ते अलग थे, परंतु मंजिल एक थी, यानी ईश्वर को पाना, मोह माया को त्यागना और लोगों की भलाई करना। बाबा श्रीचंद जी को उदासियों का स्वामी कहा जाता है। उदासी शब्द का जन्म उदास शब्द से हुआ है, यानी जो व्यक्ति दुनियादारी से उदास हो और जिसे बाहरी दुनिया, लोक दिखावे का कोई फर्क न पड़े। श्री गुरु नानक देव जी की 4 यात्राओं को भी उदासी के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उस समय उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। लोगों में ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाकर जब अपनी उदासियों से श्री गुरु नानक देव जी वापस आए, तब उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि किस तरह परिवार में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। परंतु बाबा श्रीचंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहते हुए उदासी संप्रदाय को मजबूत करने और फैलाने में गुजार दी। बाबा श्रीचंद जी ने आरंभिक शिक्षा पंडित हरदयाल जी से प्राप्त की और उसके पश्चात वह माता नानकी के पास वापस पखोपुर रहे। बाबा जी हमेशा एकांत पसंद करते थे और ध्यान में मगन रहते थे। यह देखकर दादा कालू सोचने लगे, श्रीचंद सारे समय वैराग में रहता है और ध्यान में रहता है, जैसे कि नानक रहता था। अच्छा यही होगा कि इसे पंडित पुरुषोत्तम के पास विद्या प्राप्ति के लिए कश्मीर भेज दिया जाए। कश्मीर में ही एक ज्ञानी पंडित सोमनाथ त्रिपाठी रहते थे। उन्होंने कई विद्वानों को शास्त्र विद्या में मात दी थी, जिस वजह से उनका अभिमान बढ़ गया था। परंतु बाबा श्रीचंद जी ने उन्हें शास्त्रों के वाद विवाद में पराजित किया। बाबा श्रीचंद जी ने काबुल, सिंध, हैदराबाद, चंबा, कश्मीर, अफगानिस्तान और दूर दूर जाकर कोतक या चमत्कार दिखाए। उन्होंने जीवन भर कोई कुटिया नहीं बनाई और अपने लगभग 150 वर्षों के जीवन काल में ब्रह्मचारी रहे। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र का अन्य गुरुओं से कैसा